कहानी की शुरुआत एक सुनसान रेगिस्तान से होती है जहां पर मैक्स नाम का एक आदमी अपने असली वजूद से भाग रहा था क्योंकि पूरी दुनिया न्यूक्लियर वॉर की वजह से तहस नहस हो चुकी थी। इस युद्ध से पूरी धरती बंजर हो चुकी थी, हवा जहरीली हो चुकी थी और महज चंद ही लोग बचे थे, जिनमें से एक मैक्स भी था। यहाँ अचानक मैक्स के पीछे कुछ लोग लग जाते हैं। ये लोग इमोर्टन जोए के आदमी थे। दोस्तों, इमोर्टन जोए यहाँ का सबसे ताकतवर इंसान था, जिसे आप इस जल्लाद दुनिया का शहंशाह भी कह सकते हैं। वेल, इमोर्टन के आदमी मैक्स को पकड़ लेते हैं और उसे पकड़कर अपना गुलाम बना लेते हैं। यहाँ वो मैक्स के पीठ पर ओ नेगेटिव लिखते हैं क्योंकि वो एक यूनिवर्सल डोनर था। इमोर्टन जोए के सारे आदमी को कोई ना कोई बीमारी होती है जिसकी वजह से उन्हें खून की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, इसलिए अब बाकी गुलामों की तरह मैक्स भी उनको ब्लड बैंक हो गया था। चलिए अब आपको इमोर्टन जॉय से मिलवा देते हैं। भाई साहब, यही है यहाँ के अकेला शहंशाह इमोर्टन जॉय, जो कि इस खास तरह के पाइप से मिल रही हवा से जिंदा रहता है और यहाँ जिंदा रह रहे हर इंसान के लिए भगवान था, क्योंकि उसी के पास पानी, पेट्रोल और बाकी जरूरी चीजें थी। इमोर्टन जॉय अपने गुलामों को जिंदा रखने के लिए समय समय पर उन्हें पानी और कुछ जरूरी खाना सप्लाई करता रहता था, मगर आबादी ज्यादा होने की वजह से कई लोग अपनी प्यास बुझाने के चक्कर में ही रोजाना लड़कर मर जाते थे। साथ ही ये भी बता दें कि जितना खतरनाक इमोर्टन जॉय था, उतना ही खतरनाक उसकी आर्मी थी, जो कि उसे अपना भगवान मानते थे और उसके लिए मरने के लिए बस पल भर में पागल हो जाते थे, क्योंकि यहाँ मरने वाला खुद को शहीद समझता था। अब हमें फ्यूरियोसा दिखाई जाती है, जो कि इमोर्टन जॉय के आर्मी की कमांडर थी, जो कि एक डील के लिए कुछ लोगों के साथ बाहर निकली थी, मगर ना जाने क्यों वो अपना रास्ता चेंज कर देती है और दूर से देख रहे इमोर्टन जॉय को उस पर शक हो जाता है। इसलिए वो भागते हुए अपने चेंबर में आ जाता है, जहां पर उसने 5 खूबसूरत औरतों को बंदी बनाकर रखा था। दरअसल दोस्तों, इमोर्टन जॉय इन लड़कियों से अपने बच्चे पैदा करना चाहता था ताकि उसका वंश आगे चल सके और वो भी फाइटर बने, लेकिन फ्यूरियोसा उन 5 लड़कियों को भी अपने साथ लेकर गई थी। ये सब देखकर इमोर्टन जॉय बुर्रा जाता है। वो अपनी आर्मी को फ्यूरियोसा का पीछा करने का हुक्म देता है, जिसके बाद तो मानो उसके लोग जंग में जाने के लिए एकदम खुशी से झूम उठते हैं। और इनमें से एक आदमी नक्स है, जो कि उसी खून की बीमारी से ग्रसित था। उसे मैक्स का ब्लड चढ़ रहा था, मगर वो इमोर्टन जॉय की नजर में हीरो बनना चाहता था, इसलिए वो मैक्स को अपने साथ ही गाड़ी के आगे बांध कर लेकर जंग में निकल जाता है। यहाँ पर फ्यूरियोसा भागते भागते दूसरे कबीले के इलाके में पहुंच जाती है, जहाँ पर वो लोग फ्यूरियोसा के लगभग सारे लोगों को मार देते हैं। इधर हम देखते हैं कि इमोर्टन जॉय के भी आदमी वहाँ पहुंच जाते हैं और दोनों तरफ से गजब का बवाल होता है, जिसमें लगभग जीत इमोर्टन जॉय के आदमियों की होती है। वेल, वो सभी फ्यूरियोसा को पकड़ने वाले थे कि तभी वहां पर जोरदार तूफान आ जाता है, जिसकी वजह से हर कोई मिट्टी में मिल जाता है और अब कोई बचता है तो फ्यूरियोसा और मैक्स। तूफान शांत होने के बाद मैक्स खुद को नक्स से बंधा हुआ पाता है, इसलिए वो उसे उठाकर फ्यूरियोसा के ट्रक के पास जाता है और बंदूक दिखाकर उन्हें जंजीर काटने के लिए कहता है। लेकिन इसी बीच फ्यूरियोसा मैक्स पर हमला कर देती है और दोनों में भारी झड़प होती है। हालांकि तभी हम देखते हैं कि वहां नक्स भी उठ जाता है, जो कि मरा नहीं था बल्कि बेहोश था। ये दोनों मिलकर फ्यूरियोसा को अपने कब्जे में ले लेते हैं। इसी खुशी में नक्स मैक्स की जंजीरें काट देता है, लेकिन मैक्स नक्स को मारकर गाड़ी लेकर वहां से भाग जाता है। हालांकि ये गाड़ी ज्यादा दूर तक नहीं जा पाती, क्योंकि इसमें ही फ्यूरियोसा ने एक सेटिंग लगाई थी जिसके बिना वो आगे नहीं चलेगी। इसी वजह से मैक्स को फ्यूरियोसा और 5 लड़कियों को अपने साथ लेकर जाना पड़ता है। अब ये लोग दूसरे इलाके में घुसते हैं, जो कि एक पहाड़ी इलाका था और पूरा चट्टान से भरा हुआ था। इससे पहले इमोर्टन जॉय की लंबी चौड़ी आर्मी उसका पीछा करते हुए वहां हो जाती है, जिसकी वजह से फ्यूरियोसा को मैक्स के साथ मिलकर गाड़ी लेकर वहां से भागना पड़ता है। हालांकि ये इलाका जिस गैंग का था, उन्होंने एक पत्थर को ब्लास्ट करके पूरा रास्ता बंद कर दिया था, जिसकी वजह से इमोर्टन जॉय की आर्मी वहीं ब्लॉक हो गई थी और ये गैंग अपने बाइकर्स की मदद से मैक्स और फ्यूरियोसा का पीछा कर रहे थे। लेकिन कुछ ही देर में फ्यूरियोसा उन्हें मारकर आगे बढ़ जाती है, मगर ये मुसीबत यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि इमोर्टन जॉय भी जुगाड़ पानी लगाकर फ्यूरियोसा के ट्रक के सामने आ जाता है और वो बस फ्यूरियोसा को शूट करने ही वाला था कि तभी उन 5 में से एक लड़की गाड़ी के बाहर खड़ी हो जाती है, जो कि प्रेग्नेंट थी, यानी कि वो मोहतरमा इमोर्टन जॉय के बच्चे की मां बनने वाली थी। और इमोर्टन जॉय को मजबूरी में गन पीछे करनी पड़ी, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर इतने दिन बाद आए खुशियों को उजाड़ नहीं सकता था। ऐसे में इमोर्टन जॉय के आदमी फ्यूरियोसा की गाड़ी को रोकने के लिए उसके स्टीयरिंग को चेन में फंसा देते हैं और तभी चेन को काटने के लिए वो प्रेग्नेंट लड़की बाहर निकलती है। वेल, चेन तो कट जाती है, मगर उस प्रेग्नेंट लड़की का पैर फिसलने की वजह से वो गाड़ी के नीचे गिर जाती है और उसे बचाने के लिए पीछे से आ रहा इमोर्टन जॉय अपनी गाड़ी घुमा देता है। गाड़ी पलट जाती है और फिर जब वो उठकर उस लड़की को देखता है तो वो बुरी तरह घायल थी। इससे इमोर्टन जॉय पूरी तरह पागल हो जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वहीं जब मैक्स और फ्यूरियोसा गाड़ी लेकर आगे निकल चुके थे, कुछ ही देर में रात हो जाती है, मगर इमोर्टन के आदमी अभी उनके पीछे लगे हुए थे। कुछ तो मैक्स डायनामाइट लगाकर उड़ा देता है, मगर कुछ भी उसके पीछे आ जाते हैं। ऐसे में अंधेरा होने के चलते मैक्स की गाड़ी एक दलदल में फंस जाती है। तभी हम देखते हैं कि गाड़ी में मौजूद नक्स, जो कि पहले उन्हें मारना चाहता था, अब उनकी मदद करता है। नक्स के कहने पर वो लोग गाड़ी को आगे मौजूद सूखे हुए पेड़ में बांधकर आखिरकार बाहर निकल लेते हैं, लेकिन इसी दौरान वहां इमोर्टन के आदमी आ जाते हैं और वहीं पर लगातार हमला कर रहे थे। ऐसे में मैक्स के पास कोई हथियार नहीं था, इसलिए वो अकेले
से फ्यूल लेकर उन्हें रोकने के लिए जाता है और बस कुछ ही मिनटों में फ्यूरियोसा देखती है कि एक बहुत बड़ा धमाका होता है। फ्यूरियोसा को लगता है कि मैक्स उन्हें बचाने के चक्कर में वहीं पर मारा गया, पर वो तो जिंदा था। उल्टा वो तो उन सभी लोगों के हथियार लेकर वापस आकर गाड़ी में बैठ गया। ये सब कुछ देखकर फ्यूरियोसा के मुरझाए चेहरे पर रौनक आ गई। रात भर गाड़ी चलाने के बाद फ्यूरियोसा को एक टावर नजर आता है जो कि कभी उसका घर हुआ करता था। वो वहां पहुंचकर जोर से अपना और अपने कबीले का नाम चिल्लाती है और थोड़ी देर में वहां पर महिला बाइकर आ जाती है। ये कबीला पूरा का पूरा महिलाओं का था और यहाँ फ्यूरियोसा को उसकी माँ मिलती है। फ्यूरियोसा अपनी माँ को बताती है कि वो इन लड़कियों को लेकर अपने साथ ग्रीन प्लेस लेकर जाना चाहती है जहाँ पर ये सभी सुरक्षित हैं। मगर तभी फ्यूरियोसा को मालूम पड़ता है कि अब ग्रीन प्लेस नाम की कोई जगह नहीं रही है। वो जहाँ रही थी वही ग्रीन प्लेस था जो कि अब वीरान हो चुका है। इसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि लोग अब रहने के लिए दूसरी जगह ढूंढ लेंगे और इसलिए वो सब मौजूद सूखे समुद्र के आगे जाने का फैसला करते हैं। मगर यहाँ पर मैक्स उनके इस प्लान में शामिल नहीं था, लेकिन बाद में वो फ्यूरियोसा के पास चला जाता है और फ्यूरियोसा को उस तय किए गए रास्ते पर जाने से रोकता है। उसे बताता है कि जहाँ पर वो जा रही है वहाँ पर नमक के खारे पानी के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए अगर उन्हें नई जिंदगी जीनी है तो उन्हें वापस इमोर्टन जॉय के उस किले का फतह करना पड़ेगा जहाँ पर पानी के साथ साथ हरियाली भी है। अगर एक बार वहाँ पर कब्जा कर लिया जाए तो सब कुछ सही हो जाएगा। हर कोई मैक्स की इस बात से अग्री था क्योंकि इमोर्टन जॉय के सारे आदमी इनके पीछे थे, इसलिए वो लोग किले पर पहले जाकर कब्जा करना चाहते थे। मगर इमोर्टन जॉय उन्हें रास्ते में देख लेता है और अपने आदमी उनके पीछे लगा देता है। इधर इमोर्टन जॉय उन 5 लड़कियों में से एक लड़की को पकड़ लेता है, लेकिन फ्यूरियोसा इमोर्टन जॉय के सांस लेने वाले पाइप को काटकर सिर्फ इमोर्टन जॉय को स्वर्गलोक पहुंचा देती है, बल्कि उसे लड़की को भी छुड़ा लेती है। इधर नक्स जो कि अब मैक्स के साइड था, वो फ्यूल से भरे उस ट्रक को चला रहा था और रास्ते में ही ट्रक पलटा देता है ताकि इमोर्टन के बाकी बचे आदमी धमाके से मारे जाए। वेल, होता भी कुछ ऐसा ही है, बाकी सारे लोग मर जाते हैं। अब जंग में घायल होने की वजह से फ्यूरियोसा की हालत नाजुक हो जाती है, इसलिए मैक्स अपना ब्लड देकर उसे नॉर्मल करता है। अब हम देखते हैं कि ये लोग इमोर्टल जॉय के उस किले में पहुंच जाते हैं जहां पर इमोर्टल जॉय की लाश दिखाते ही वहां मौजूद सभी लोग खुशी की लहर से दौड़ने लगते हैं। लोगों के लिए सारा पानी खोल दिया जाता है और उन्हें ऊपर की ओर बुला लिया जाता है। किलो में मौजूद इमोर्टल जॉय के आदमी मैक्स, फ्यूरियोसा और उन 4 लड़कियों को अपना मालिक मान लेते हैं और इनके आदेश से सभी लोगों को ऊपर की तरफ खींच लेते हैं। ऊपर अलग दुनिया थी, यहाँ हरियाली थी, पानी निकालने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें थी। ये समझिए इंसान के जीने लायक हर वो मुमकिन चीज मौजूद थी। ऐसी खुशी के पल के साथ ये पिक्चर यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। शुक्रिया।